चीनी के फरामी और कीमतों पर काबू पाने के लिए शुगर एडवाइजरी बोर्ड ने 5 लाख टन चीनी बरामद करने की मंजूरी दे दी है। सुभान अल्लाह भाई, पहले 7,65,434 टन बरामद की थी। अब देखो, माल बनाना है, एक्सपोर्ट में भी लंबा रोकड़ा। इतने तो गिनती लोगों करोड़ तो अगे दी नहीं आती। एक्सपोर्ट में भी माल, इंपोर्ट में भी माल। तवाज़ुन नाम की कोई शय है नहीं। देखो, अब फी किलो चीनी 50 रुपए बढ़ी, 5 माह पहले 125 रुपए किलो, आज 190 से 200 के दरमियान। इसमें एक बेहतरी भी है। ये पहले इतने बदमाश लोग हैं, बदमाश, गाली नहीं है ये। जिसका माश बद हो, अगर मैं अपने काम से या आप अपने काम से इंसाफ नहीं करते, हम भी बदमाश हैं। जिसका माश बद हो, ये गाली नहीं है, लेकिन गाली है, मतलब गलत है। इसका क्लाशनकोफ, रिवॉल्वर, पिस्टल, गन, छुरी, चाकू से कोई ताल्लुक नहीं है। बदमाश, याद रखना। ये अब ये हमारे इर्द गिर्द किस तरह के टोले हैं तुम्हारे सामने। चीनी दरामद करके अंदाजा लगाओ। एक ही कहता है वफाकी वजीर बाय तहफ़्फ़ुज़ ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ व तहकीक। केड़ा तहफ़्फ़ुज़ है? केड़ी तू तहकीक की है? चीनी तू बनाई है? ये भी वैसों आई है। शक्कर खान वाले हो, ये ऐसे लोग हैं इन्होंने गुड़ पे पाबंदी लगा दी थी, हालांकि वो बेहतरीन चीज़ है। ये तो वाइट पॉइजन है। अवाम के मुंह को पता नहीं क्या लगा हुआ है। आई डोंट यूज शुगर। मेहमान भी आए तो हम उनके सामने चीनी रख देते हैं, शहद रख देते हैं कि दिल करता है फीकी पियो, दिल करता है चीनी डालो, दिल करता है शहद डालो। ये हेल्दी चीज नहीं है। ये हुकूमत को चाहिए ये प्रोपेगेंडा करें ना जरा टीवी पे। टके टके की अचीवमेंट के ऊपर ये कितना लोगों का पैसा जाया करते हैं, इन्हें शर्म नहीं आती। ये करें कि ये जो चीनी है ये वाइट पॉइजन है। अवाम के अंदर भी वो बात नहीं है। मैं जब बात करता हूँ ना, उठो ये करो वो करो, तो उसका मतलब कोई ये नहीं होता कि तुम पत्थर बरसाने शुरू कर दो। ना ना ना, चीनी का बायकॉट करो, का नामो निशान मिट जाएगा। खाओ कसम, नहीं इस्तेमाल करते चीनी, और तुम्हारी हेल्थ के लिए भी बेहतर है। करो बायकॉट। हुकूमत चलाती है कैंपेन, ये वाइट पॉइजन है, इसका इस्तेमाल कम करो। जाने दो। ये कहता क्या है? चीनी दरामद करके कीमतें वापस लाएंगे। और इंपोर्ट करके विच किक बैग ते कमीशन ते फलाना, और इंपोर्ट करनी है, फ्रेट है, कमाल है भाई। अल्लाह माफ करे। देखो बात सुनो, इस मुल्क का अलमिया तो खैर गिने नहीं जाते। एक सबसे बड़ा अलमिया ये है कि लोअर मिडिल क्लास का कोई बंदा भी अगर इक़्तिदार में आ जाए, सियासी हो गैर सियासी हो, वो भी वफादारी बदल लेता है, वो इनमें जा घुसता है। उसे अपना बचपन, उसकी महरूमियाँ, उसकी ज़रूरतें, उसको अपना वो पुराना रहन सहन सब भूल जाता है। वो अपने तबके को डिसोन कर देता है। इनके साथ मिलके वो भी उनके साथ वही शुरू कर देता है। इसीलिए होता हवाता कुछ नहीं, खोती बोर्ड थले आंख लुंदी है। चलो, वेरी ट्रू। ठीक है, ऐसा प्रोग्राम में शामिल करें। एक ब्रेक, देखते रहिए ब्लैक एंड व्हाइट। वेलकम बैक। हसन साहब, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस्लामाबाद में बारिश के बाद सरीना चौक के नज़दीक 9 तामीर शुदा सड़क बैठ गई। दूसरी तरफ लाहौर में पहली बारिश के बाद मॉडल टाउन लिंक रोड की सड़क बैठ गई। हसन साहब, ये सड़कें क्यों बैठ जाती हैं? सड़कें नहीं बैठती, गवर्नेंस बैठती है, हुक्मरानी थूक चाटती है। सड़क नहीं बैठती। सड़क क्या है? तो बेजान चीज़ है। हराम बैठता है, तर्ज़े हुक्मरानी बैठती है।
हुक्मरानों के ड्रामे, फुर्तियां, चालाकियां, स्पीडें, रिकॉर्ड मिद्दत में यूं चबूं तो फलाना, ये करके ये सब कुछ बैठ जाता है। और कल नू हाथ मारो पंजाब के बारे में, ये पहली बार हो रहा है, वो पिछली बार, उससे पिछली बार, उससे पिछली बार, उससे पिछली बार, वो थे कौन? ये तो पंजाब हुकूमत अपने सारे साबिका हुक्मरानों की मुंह पे कालक मलती है जब इस तरह के दावे कहते पहली बार। अच्छा देखो, ये सड़क इस तरह बैठती है जैसे उम्मीदवार बिठा दिया जाता है या बिठा दिए जाते हैं। सड़क भी बैठ जाती है, हम खुद भी बैठे हुए हैं, बल्कि लेटे हुए हैं IMF के सामने। औकात क्या है? हमारा आम आदमी वो भी बैठा हुआ है। आगे चलते हैं साहब। अलीमा खान ने कहा कि अली अमीन गंडापुर KP के सूबे का सालाना बजट पास करके माइनस इमरान कर दिया। जो अरकान असेंबली बोझ नहीं उठा सकते तो घर जाएं। जबकि चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर का कहना है कि इमरान खान पाकिस्तान की सियासत का महवर है, दुनिया की कोई ताकत उनको माइनस नहीं कर सकती। मैं उनके ख़ानदान और अलीमा बाजी को तसल्ली देता हूँ। यार तू तसल्ली ना दे, तेरी तसल्ली तसल्ली क्या होती है? जब ये इतना कुछ बंदा फेस कर रहा हो, तसल्लियाँ वगैरह क्या होती हैं? देखो पता नहीं ये अलीमा बीबी ने माइनस का लफ्ज़ किन मानों में, किस स्टेट ऑफ माइंड में, एंड शी इज़ नॉट अ पॉलिटिशियन, तो एक खातून खाना है। बात की बहुत ही फजूल है ये, इसमें कोई शऊर नाम की कोई चीज़ नहीं। देखो बात सुनो, भुट्टो को सिसका के तख्ता-ए-दार तक, पहले उसको जेल में जो कुछ उसके, अच्छा माइनस नहीं हो सका। ਉਹਦਾ दामाद तो हुण भी तुहाडे मुल्क का चेहरा है, वो आप माइनस हो गए। मुझे बताएं वो क्या था, वो पता नहीं कसाई कसूई, उसकी एक पालक बेटी अपनी औलाद नहीं थी मुश्ताक हुसैन की, गजाला मुश्ताक मेरा ख्याल नाम था, हमारे साथ थी यूनिवर्सिटी में। तो किधर है वो जस्टिस अनवारुल हक? मजबूर हूँ मैं ये कहने पे, अल्लाह गरी के रहमत करे। मेरे वालिद के वो बहुत करीबी दोस्त थे। मेरे वालिद का नाम था मियाँ निसारुल हक, और दोनों एक दूसरे को ख़त लिखते होते थे। उस ज़माने में साथ जलंधरी भी लिखते थे। किधर हैं वो? खाक, वो तो सब ने होना होता, लेकिन भुट्टो तो जिंदा है। ओदा नवासा जो उसका खून नहीं है, पिदरी मुआशरे हैं हमारे। बिलावल भुट्टो जरदारी है, वो जरदारी भुट्टो लगा। सुभान अल्लाह। हुकूमत पहले वजीर खारजा होना, वजीर आजम बनन दे ख्वाब देख रहा, तो भुट्टो मर गया। फिजिकल डेथ का क्या है, वो तो हर एक को आती है। देखो बात सुनो, बंदा हो सही पॉलिटिक्स में कि मैं बात कर रहा हूं, बंदा हो सही, कत्ल होने पे भी नहीं मरता। तारीख भरी पड़ी है। टीपू सुल्तान, बताओ मुझे, मर गया? नहीं, वहां के लोगों के लिए भी जिंदा है।